हमने बहुत डर कर रह लिया, इसलिए ये काफिर कुछ भी बोल देते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, मेरा बदला पूरा हुआ। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द हैं एक जिहादी के, लारेब हाशमी के, जिसके दिमाग में जहर भरा है। वो लारेब जिसने एक कंडक्टर पर चॉपर से हमला किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था बहुत देखे हैं दाढ़ी वाले। प्रयागराज में चापर से हमला करने वाला ये बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी अभी अस्पताल में एडमिट है। पुलिस से एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस लारेब से इस वक्त पूछताछ कर रही है और इस दौरान लारेब ने ये जहर उगला है। उससे पूछताछ में उसने कई ऐसे खुलासे किए जिससे साफ पता चल जाता है कि हमने वीके न्यूज पर इस घटना की जो वजह बताई थी वह वजह ही वाजिब है। लारेब हाशमी के पाकिस्तान कनेक्शन, उसका ब्रेन वॉश और उसके दिल और दिमाग में जहर घोला गया, वो भी अपने ही वतन के खिलाफ। कैसे, ये भी हमने बताया था। अब वही सब बातें लारेब ने स्वयं अपने बयान में कबूल की है। आइए हम आपको बताते हैं पहले इस घटना की पूरी कहानी और इसके बाद लारेब के बयान। लारेब एक बीटेक का स्टूडेंट है। वो एक विशेष समुदाय से आता है। अपनी पढ़ाई के दौरान धर्मगुरुओं, माफ कीजिए आतंक के सौदागरों के वीडियो देखता है और उनसे कनेक्ट भी होता है। इसके बाद लारेब जैसे पढ़े लिखे युवक का होता है ब्रेन वॉश। लारेब एक शर्मनाक वारदात को अंजाम देता है, उसे इस पर फक्र भी है। लारेब से जब पुलिस ने पूरी वारदात को अंजाम देने के विषय में सवाल किए तो उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह कट्टरपंथी गैर मुस्लिम वर्ग से नफरत करते हैं। पुलिस से लारेब ने कहा कि वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता खादिम मौलाना हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उसने ये भी कहा कि वो उनके वीडियो देखता है। लारेब ने आगे कहा कि मौलाना हुसैन रिजवी के बारे में वो बरेलवी हैं, इसलिए उन्हें मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पंजाबी भी बोलते हैं। लारेब ने आगे कहा कि वो अतीक अहमद का बड़ा फैन है, वो उसी की तरह दबंग बनकर नाम कमाना चाहता है। और इसी के साथ लारेब ने यह भी स्वीकार किया कि धार्मिक कट्टरता के चलते ही उसने कंडक्टर पर हमला किया था। इतना ही नहीं, लारेब हाशमी का कहना है कि वीडियो उसने इसलिए बनाया ताकि उसका अपमान करने वाले कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा ने जो उसके साथ किया था उसका सबक सिखाया जाए। इसीलिए उसने जानलेवा हमला किया और वीडियो बनाकर घटना की जानकारी सभी के साथ साझा की। उसे इस देश के कानून व्यवस्था या पुलिस पर जरा भी एतबार नहीं। उसने खुद अपना बदला लिया, उसे पूरा किया और अब वो आराम से सो सकता है। ये बयान है लारेब के। पुलिस से लारेब ने पूछताछ में कहा कि उसने धार्मिक नारे गुस्ताख लोगों के लिए लगाए थे। गुस्ताख लोग यानी कि गैर मुस्लिम। उसने कहा कि लारेब ने यह भी बताया कि योगी और मोदी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो गुस्ताख लोगों को बचाते हैं। बहरहाल पुलिस ने लारेब के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। उसके परिवार से भी पूछताछ लगातार जारी है। हमारे देश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब एक कट्टरपंथी यानी कि सो कॉल्ड जिहादी ने अपने अंदर की नफरत को इस तरह हवा दी हो। इसके पहले कन्हैया मर्डर में भी आतंकियों ने उसे मारते हुए वीडियो बनाया, उन्हें भी अपने किए पर गुमान था। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे देश में रहकर हमारे ही देश, संविधान और कानून के लिए इतनी नफरत भरकर ये जिहादी कैसे हमारे ही समाज में घुल मिल जाते हैं और कैसे साधारण पढ़े लिखे युवकों को आसानी से जिहादी बना दिया जाता है। सवाल तो ये भी है कि जब इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाजें मुखर होती है तो कुछ राजनीतिक दलों को, कुछ नेताओं को और हमारे देश के विशेष समुदाय को आखिर बुरा क्यों लगता है। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।